बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 31st of March 2026 श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी, प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट, कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज, जाके रक्षक गुरु धनी। संपूर्ण संसार का आधार स्तंभ प्रेम ही है। कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो प्रेम से शून्य हो। इसी प्रेम का प्रवाह संसार की अपेक्षा सतगुरु की ओर हो जाए तो जीवन में स्वतः ही सरसता आ जाती है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आने वाले विघ्न और विपत्तियां सहज ही दूर हो जाती हैं। जिस प्रेमी के मन में अपने इष्टदेव के प्रति अटूट श्रद्धा व दृढ़ विश्वास होता है, वह हर प्रकार के भय भ्रम से रहित होकर अपनी मंजिल तय कर लेता है। तन, मन, धन से पवित्र दरबार की सेवा करने वाली दिल्ली निवासी परम भक्तिनी रामदती का श्री चरणों में अगाध प्रेम अंतिम समय तक बना रहा। गुप्त रूप से गुरु दरबार की जो सेवा वह करती उसकी कोई मिसाल नहीं। वह स्वयं ही नहीं, अपितु बेटे बहुएं, बेटियां दामाद और आगे उनके भी परिवार में उनकी प्रेम भक्ति की अमिट छाप दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं की बहू मधु का भी श्री सतगुरु चरणों में बचपन से ही अनन्य प्रेम रहा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद भी इसकी भक्ति में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। एक बार परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी दिल्ली पटेल नगर में अनन्य सेविका अमरदेई की बेटी के घर विराजमान थे। दोपहर को सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। प्रभु प्रेम से युक्त भजन गाए जा रहे थे। एकाएक मधु प्रेम के आवेश में उठकर श्री युगल जोड़ी महाराज जी के सामने नाचने लगी। पूज्य श्री महाराज जी ने उसे अपने समीप बुलाया। प्रेम विभोर हुई मधु आपका प्रिय संकेत पाकर रोमांचित हो उठी और श्री चरणों में सिर रख दिया। त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री महाराज जी ने उसकी पीठ पर आशीर्वाद देते हुए 3 बार जोरदार थपकी वी तथा फरमाया, घबराना नहीं बेटा, हिम्मत नाल कम लई, गुरु महाराज जी दी ताकत तेरे नाले। साधारण बुद्धि जीव इन रहस्य भरे वचनों को क्या समझे। सत्संग के बीच में ही उसे मिश्री का प्रसाद देकर श्री महाराज जी ने घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आकर अपने मालिक की प्रेम की मस्ती में खोई हुई वह कार्य व्यवहार में व्यस्त हो गई। सांझ का 7 बजे थे। पतिदेव अभी दुकान से वापस नहीं लौटे थे। केवल छोटा बेटा ही घर में उसके पास था। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मधु ने 2 बार उच्च स्वर में पूछा, कौन है? उत्तर न मिलने पर ज्यों ही उसने दरवाजा खोला कि एकाएक 4 डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। एक ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए, दूसरे ने जोर से मुंह बंद कर दिया, तीसरे ने अंदर घुसने का प्रयत्न किया और चौथे डाकू ने पिस्तौल निकाल ली। 4 डाकू और अकेली स्त्री। बड़ा विकट समय था। मधु को अचानक अपने मालिक के रहस्य भरे वचन याद हो आए। उनके आशीर्वाद का स्मरण करते ही उसमें एक अद्भुत शक्ति प्रवेश कर गई। उसने 3 डाकुओं को तो हाथ के एक ही धक्के से गिरा दिया। चौथे की पिस्तौल छीन ली। डाकुओं ने पुनः पिस्तौल छीनकर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गुप्त शक्ति साथ होने से वे चारों असफल रहे। कुछ देर तक छीना झपटी होती रही। इसी बीच मधु के शोर मचाने से डाकू भाग गए। काफी दूरी तक मधु ने उनको पकड़ने के लिए पीछा भी किया। 3 तो भाग निकले और एक डाकू भीड़ में पकड़ा गया। मैजिस्ट्रेट एक औरत द्वारा किए साहसपूर्ण कार्य को सुनकर चकित रह गया व उसके साहस की प्रशंसा करता हुआ घर मिलने आया। दूसरे दिन प्रातः यह सारा वृतांत समाचार पत्र में भी निकला। ये एक औरत का साहस था अथवा किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद, ये रहस्य कोई क्या जाने।
सर्वसमर्थ प्रभु सदैव अपने भक्तों के अंग संग तो रहते हैं, लेकिन जिनका हृदय अपने सद्गुरु देव के प्रेम से ओतप्रोत रहता है वही उनकी विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे भक्तों पर आने वाले संकटों के निवारण के लिए मालिक उन्हें पहले ही चेतावनी दे देते हैं। जीवन के प्रत्येक पग पर गुरुवचनों का स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त विपदाएं पानी में उठने वाले बुलबुले की भांति नष्ट हो जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में सच्ची तड़प, कंप्लाइड बाय एस के ड्यून।